यस सर। हेलो बच्चा लोग, मैं हूं आपके सामने आपका आदित्य आनंद और आज बेटा अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का नंबर 6। ओके, और आज का जो गोल है अपना वो है हमारा गोल बैटरी और ईएमएफ को समझना। ये बैटरी क्या होता है, लेकिन जब पता है बैटरी के द्वारा वर्क डन वगैरह पावर वगैरह एक बार फिर से बताऊंगा, तो पूरा डिटेल जो बैटरी का है वो आज मैं नहीं बता पाऊंगा। आज उतना ही बैटरी के बारे में बताऊंगा जितना कि तुम्हें जरूरत है, और इस आगे वाले का जो केवीएल केसीएल पढ़ाऊंगा उसके लिए। लेकिन बैटरी को फिर से मैं पढ़ाऊंगा एक बार, जब वर्क डन निकालेंगे, पावर निकालेंगे, हीट डेवलप निकालेंगे, तो वो सब के टाइम पे एक बार फिर से बैटरी की डिटेलिंग होगी। यस, लेकिन अभी बैटरी को थोड़ा समझना पड़ेगा कि बैटरी में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो बैटरी एंड ईएमएफ के बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि बैटरी में ना एक इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है, और ये इंटरनल रेसिस्टेंस और इस बैटरी और केवीएल के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में आते हैं। तो इसीलिए बेटा ये सारे चीज को हम समझेंगे डिटेल में। फिर आएंगे अपन कहां पे, किरचॉफ्स लॉ में, और फिर इसके अकॉर्डिंग सारे मेथड्स के क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि ये हमने पढ़ा है कैपेसिटर में, तो हमारे सारे बच्चों को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। राइट, आप लोग एकदम चैट को बंद कर दीजिए जब तक मैं ना बोलूं चैट करने के लिए। देखिएगा आपको केवीएल, केसीएल, सर्किट, बैटरी, ईएमएफ, नीट के सारे क्वेश्चंस आज भी 15-20 क्वेश्चंस आज भी हैं आसपास। तो बेटा सब फोड़ेंगे एकदम मजे में, बस आप लोग तैयार हो जाइए। यस सर। तो चलिए इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बैटरी और ईएमएफ के बारे में समझते हैं थोड़ा। ऑल्दो यहाँ पे बैटरी का वर्क वगैरह होता है, बहुत सारी कहानियां होती हैं, वो सारा चीज अभी डिस्कस मैं नहीं कर रहा हूं। मैं वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं जो अभी काम का है। समझ ही गए हो तुम लोग। ये टॉपिक एक बार फिर से बताऊंगा जब मैं पावर वगैरह बताऊंगा, वहां पूरा डिटेल में। लेकिन अभी वही चीज बता रहा हूं जो हमें जरूरत है। तो अब देखो एक्चुअल में ये बैटरी क्या है। ये है तुम्हारा एक बैटरी, जिसको कि तुम इस तरीके से डिनोट करते हो ऐसे। और ये जो बैटरी है ना, इसका ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो लोगों को समझ में आता है ये कोई फोर्स है क्या? नहीं, ये फोर्स नहीं होता है। एक्चुअल में ये होता क्या है कि अगर ये बैटरी है, समझना ध्यान से समझना, तो बैटरी है, हाँ, तो बैटरी का क्या काम है? बैटरी के पास एक ताकत है, क्या है? एनर्जी है। यस, अब सुनना बात को ध्यान से। जब कोई सर्किट इसके साथ कनेक्ट किया जाता है, सपोज कर लो कि मैं इसके साथ कोई एक रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया, ठीक है, या फिर अभी बिना रेसिस्टेंस को कनेक्ट किए बिना, अगर मैं सपोज करो कि इस बैटरी से मैंने बोला कि बैटरी तुमने क्या किया, या इससे बोला कि भाई मेरे पास जो भी चार्ज आता है ना, मैं उस चार्ज को उठा के इधर से उधर कर देता हूं, यानी कि मैं वर्क करता हूं। बैटरी क्या करता है? वर्क करता है। यस, जैसे कि यहां पे हमने कैपेसिटर में भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो पॉजिटिव चार्ज इधर आता है। तो मान लेते हैं इस पॉजिटिव चार्ज से क्यू चार्ज निकला, तो आखिर ये क्यू चार्ज यहां से आके यहां तक आया। समझना बात को ध्यान से। ईएमएफ को समझाने की कोशिश कर रहा हूं अब मैं। ईएमएफ एक्चुअल में क्या है? यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो है क्या? फोर्स क्या है? वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअल में क्या चीज है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। वो एक्चुअल में है क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है। इट इज नॉट अ फोर्स। नाम से लोग मिसगाइड हो जाते हैं। ये कोई फोर्स नाम का चीज नहीं है। ये फोर्स नाम दे रहा है तो क्या ये फोर्स है? नहीं, ये फोर्स नहीं है। ये एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जिसे कि हम ईएमएफ से डिनोट करते हैं, या फिर हम ई भी बोल देते हैं। ओके, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है किसी भी बैटरी का, वो एक्चुअल में क्या है? ये बैटरी के द्वारा किया गया वर्क डन है। किसमें? जब इस चार्ज को उठा के बैटरी ने यहां से यहां लाया, तो ये बैटरी कुछ वर्क डन करता है। हाँ सर, बिल्कुल करता है। तो ये ईएमएफ एक्चुअल में क्या है? वर्क डन बाय द बैटरी बाय पर यूनिट चार्ज। ये है ईएमएफ एक्चुअल में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब मैंने तुम्हें यहां पे एक चीज बताया था, इसकी पूरी डिटेलिंग होगी जब हीट वीट बताऊंगा तब। अभी बात को समझेंगे कि ईएमएफ एक्चुअल में क्या है। ईएमएफ क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, ना कि ये कोई फोर्स है। हाँ, वर्क कराने के लिए कोई फोर्स इस बैटरी के अंदर में होता है। समझ में आ रहा है?
यस और तुमने क्या पढ़ा है अभी तुरंत, तुमने क्या पढ़ा है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो एक्चुअल में सर पोटेंशियल के बराबर भी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। तो अगर मैं 2 पॉइंट की बात करूं ए और बी की, और मैं बोलूं ईएमएफ क्या है, तो तुम बोलोगे सर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो है, लेकिन ये फोर्स नहीं है। ये क्या है? बैटरी के द्वारा किया गया वर्क डन किसी चार्ज को मूव करने में बाय पर यूनिट चार्ज है, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। तो इसी को हमने, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हमने पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से सीखा है। यस तो अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर ये कोई आइडियल बैटरी है, सुनना बात को ध्यान से, कौन सा बैटरी है? आइडियल बैटरी है। कौन सा बैटरी है? आइडियल बैटरी है, आइडियल। देखो ध्यान से, उतना ही बता रहा हूं अभी जितना जरूरत है अभी के तुरंत की चीजों को समझने के लिए और न्यूमेरिकल को करने के लिए, लेकिन इसकी डिटेलिंग होगी जब पावर पढ़ाऊंगा तब। बार बार ये चीज बोल रहा हूं, समझना। अभी इतना जानना बहुत आवश्यक है कि अगर कोई आइडियल बैटरी है तो इसमें कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होता, तो इसका कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होता, यानी कि बैटरी का कोई रेसिस्टेंस भी होता है, हाँ, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। वो रियल जो बैटरी है इस दुनिया में उसमें इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, लेकिन हमारे पास ये आइडियल बैटरी है, ऐसा बना दिया, इसलिए अभी तक के बैटरी में कोई रेसिस्टेंस हम नहीं लेते थे बेटा। और इस बैटरी के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होता था जो कि अभी तक V के बराबर बोल देते थे। अब अगर क्वेश्चन वाला इसे ईएमएफ का नाम देता है, अगर क्वेश्चन वाला बोलता है सेल का ईएमएफ E है, तो ईएमएफ हो जाएगा पोटेंशियल के बराबर यदि उसका रेसिस्टेंस 0 है और सर्किट में कोई भी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। दोबारा से सुनना, क्या बोल रहा हूं, दोबारा से सुनना मेरा बात। आइडियल बैटरी का ईएमएफ के बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ईएमएफ के बारे में। ये ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर तब होगा व्हेन देयर इज नो करंट इन द सर्किट, when there is no current in the circuit और the battery is ideal। अगर बैटरी आइडियल है, रेसिस्टेंस नहीं है, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V के बराबर होगा, उसी को तुम ईएमएफ के बराबर बोलोगे। इस लाइन का बहुत ज्यादा यूज है न्यूमेरिकल में, समझना बात को। यस सर, तो ये तो आइडियल बैटरी की कहानी आपने बताई। यस, रियल बैटरी में क्या होता है, ये एक बैटरी तो है, जैसे कि कभी भी इस तरीके से लिखा रहेगा E और R। ये क्या है? ये एक्चुअल में इंटरनल रेसिस्टेंस है बैटरी का। ये क्या है? एक्चुअल में इंटरनल रेसिस्टेंस है बैटरी का। जरा समझना, इसका भी डिटेलिंग करेंगे जब हम पावर पढ़ेंगे कि इंटरनल रेसिस्टेंस डेवलप ही क्यों होता है, कहां से जन्म लेता है, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी उसमें अगर घुस गया मैं तो उसको समझाने में 1 घंटा लग जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो उसका भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बताऊंगा तुम्हें कि रियल में ये इंटरनल रेसिस्टेंस जन्म कैसे लेता है। एक्चुअल में ये तो सेल का रिएक्शन है ना यार, वो जो अभी तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है सेल का रिएक्शन, वो रिएक्शन के थ्रू जन्म लेता है यहाँ पे। तो ये आर कहां से आता है इसकी डिटेलिंग होगी, टेंशन नहीं लेना है। कब? जब मैं पावर पढ़ाऊंगा, बैटरी का वर्क डन पढ़ाऊंगा, रेसिस्टेंस के क्रॉस हीट लॉस पढ़ाऊंगा। अभी नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा चीज बताना है मुझे कि बैटरी अगर रियल है, कैसा है? रियल है, तो इस रियल बैटरी में ऐसा दिखता तो है, लेकिन इसका मतलब होता है कि इसमें ईएमएफ और रेसिस्टेंस दोनों है। तो इस रेसिस्टेंस को हम अलग से बना सकते हैं क्या? हाँ, या तो तुम यहां बना दो और या तो तुम यहां बना दो, ये दोनों का मतलब एक ही है। इसको समझो बात को, ये भूल जाते हैं लोग, क्वेश्चन करने में दिक्कत होगा। नीट में भर भर के क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो ये बैटरी का ईएमएफ E है और रेसिस्टेंस R है, ये बैटरी का ईएमएफ E है, रेसिस्टेंस R है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। फोटो ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ, दोनों का मतलब बराबर है सर। यस, अब समझना बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब समझना बात को, सपोज करो कि ये जो मैंने बनाया है सर्किट, इसमें यहां से कोई करंट पास किया I, यहां से भी कोई करंट पास किया I। तो अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं कि अगर ये सर्किट इधर से किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है और इधर से भी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो जब सर्किट कनेक्टेड ही नहीं है तो ये करंट जो आया है वो जाएगा कहां? कहीं नहीं जाएगा। तो अभी भी हम क्या बोलेंगे कि इस बैटरी के अक्रॉस, समझना बात को, इस बैटरी के अक्रॉस A एंड B में यदि ये ओपन है, क्या है ये? ओपन सर्किट। कैसा है? ओपन सर्किट। कैसा है? ओपन, ओपन सर्किट है। कैसा सर्किट है? ओपन सर्किट है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब सिखा रहा हूं। ओपन सर्किट है,
और बैटरी है और रेसिस्टेंस है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर कोई तुमसे पूछता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो वैसे ही करोगे जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था पहले। तुम लिखोगे, क्या लिखोगे सर? E माइनस आई आर। अच्छा, ये कुछ उसकी तरह है जो केवीएल में आपने बताया था कि ये बैटरी आएगा तो बैटरी रेसिस्टेंस के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा आई आर का, और ये ईएमएफ ई लिखाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है, इस बात से वरिड मत हो ई माइनस आई आर से, वरिड इस बात से हो कि सर्किट यदि ओपन है तो इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। सर्किट यदि ओपन है तो कोई भी करंट नहीं जाएगा सर। इंटरनल रेसिस्टेंस रहने के बावजूद भी यदि सर्किट ओपन है तो करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एक्चुअल में इस आई का वैल्यू जीरो होने के बाद ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ में आता है कि फिर से पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये सारा सर्किट में, देखो ध्यान से यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सिखा रहा हूं। यदि सर्किट ओपन है तो भले ये इंटरनल रेसिस्टेंस भी है, ये भी है, लेकिन करंट निकल के कहां जाएगा? हवा में? नहीं सर, हवा में करंट नहीं जाता ऐसा आपने बताया है। यहां से निकल के हवा में नहीं जाएगा, यहां से हवा से नहीं आएगा। कोई पाथ होना चाहिए सर, पाथ तो है नहीं। सर्किट कैसा है? ओपन। सर्किट कैसा है? ओपन। ओपन सर्किट है, इसका मतलब करंट जीरो होगा, करंट जीरो होगा मतलब आईआर जीरो होगा, आईआर जीरो होगा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। ये बात आपने एकदम सही सिखा दी सर। यानी कि अब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ में बस आया है। अभी तक जो चीज मैंने बताया उसका समरी ये है कि सर बैटरी जो होता है वो या तो आइडियल होता है जिसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं होता, या रियल होता है जिसमें कि रेसिस्टेंस या तो पीछे लगा दें या आगे लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बैटरी का ईएमएफ इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। और ये अगर ओपन सर्किट है, ओपन है, तो इसके क्रॉस का भी जो ईएमएफ है वो इस आर पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि करंट ही जीरो है। सर्किट ओपन मतलब करंट हो जाएगा जीरो, तो एक्चुअल में ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर इसमें भी हो जाएगा और ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर इसमें भी हो जाएगा, चाहे रियल हो बैटरी या आइडियल हो बैटरी। अगर ये सर्किट ओपन है तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस इसके ईएमएफ के ही बराबर होगा सर। ये बात एकदम समझ में तुम्हें आ गया। अब मैं तुम्हें थोड़ा कुछ और चीज बताता हूं। क्या होता है जब मैं बोलता हूं चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, और क्या होता है जब मैं बोलता हूं डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। अब तुम्हें वही चीज बताऊंगा जो मैं पहले सिखाया था बेटा। एक एक छोटा छोटा चीज से सुनो ध्यान से। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी का क्या मतलब है एक्चुअल में? चार्जिंग ऑफ अ बैटरी का मतलब बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा होगा, और डिस्चार्जिंग का मतलब घट रहा होगा। ये क्या बोल रहा हूं इसको जरा ढंग से समझेंगे। तो सबसे पहले अब मैं सिखाने वाला हूं तुम्हें चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, इसका क्या मतलब है एक्चुअल में? वो अलग बात है कि ड्यूरिंग द सर्किट एनालिसिस बैटरी तो न्यूट्रल होता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे नेट में क्वेश्चन है, जरा देखना ध्यान से। सबसे पहले एक एक चीज को समझो। मान लो ये कोई रेसिस्टेंस है और यहां से कोई करंट आया आई, इसका रेसिस्टेंस है आर। सुनना बात को ध्यान से। अगर मैं पूछूं तुमसे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ मुझे, तो तुम्हें मैंने सिखाया था यदि करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो, यदि करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो तो लेना है माइनस आई आर। सुनना बात को ध्यान से, अब एक एक चीज सुनना बात को ध्यान से। अगर मैं यहां पे लिख दूं ए और यहां पे लिख दूं बी, तो ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस की बात अभी मैं नहीं कर रहा, एकदम ध्यान से सुनो। इक्वेशन अगर लिखना है तो दो तरीके से लोग पोटेंशियल लिखते हैं। एक तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं, एक एक चीज एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं ध्यान से देना, एक्स का,
और कुछ लोग y का लिखते हैं। मैं हमेशा y का पोटेंशियल लिखूंगा। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस के अलोंग अगर तुम चलते हो तो आगे वाले पॉइंट में ड्रॉप होता है पोटेंशियल का। क्या होता है? ड्रॉप होता है पोटेंशियल का, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल घटता है। पोटेंशियल क्या होता है? घटता है। एक एक चीज समझना, बहुत छोटे छोटे चीज को क्लियर कर रहा हूं, तब बड़ा चीज आएगा, तुम्हें सारा क्लियर हो जाएगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। बस समझते चलना एक एक चीज। तो अगर मैं आगे वाले का पोटेंशियल लिखूं तो माइनस आई आर होगा, और अगर कोई पीछे वाले का पोटेंशियल लिखता है तो वो प्लस आई आर लिखता है। ये कन्वेंशन है। तुम आई आर लिखो माइनस का या आई आर लिखो प्लस का, फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा आगे वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखूंगा। मैं हमेशा आगे वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखूंगा। तो मैं अगर ऐसे बैटरी ऐसे लगा दिया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखूंगा माइनस आई आर, ये मैं लिखूंगा। कोई ये लिखता है तो गलत नहीं होगा। एक बच्चा मुझे बोल रहा था, सर आपने केवीएल गलत बता दिया। अरे नहीं, तुम्हारे लिए ये मुझे बताना पड़ गया बेटा कि प्लस आई आर और माइनस आई आर दोनों होता है। प्लस आई आर और माइनस आई आर दोनों होता है। सारे बच्चे का कंसंट्रेशन यहां पे चाहिए। मैं आई माइनस आई आर लिखता हूं, और तुम्हारे नीट का भी रेफरेंस माइनस आई आर ही है। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व किया गया है। ओके, कोई इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखता है स्कूल वाला तो लिखने तो क्या दिक्कत है? गलत होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये बात तब है जब तुम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, देखो करंट इधर है, यस करंट इधर है। करंट के डायरेक्शन में रेसिस्टेंस के आगे वाले पॉइंट का पोटेंशियल माइनस आई आर लिखेंगे। डन सर, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अगला देखो, अगला देखो, अगर मैं यहीं पे एक रेसिस्टेंस लिख दूं और अब मैं, ये रहा ए और ये रहा बी, करंट का डायरेक्शन है ये, जरा देखना बेटा, और अब मैं करंट के डायरेक्शन में नहीं जा रहा, उल्टा जा रहा हूं। करंट के डायरेक्शन से उल्टा, देख पा रहे हो? तो ऐसे केस में मैं हमेशा लिखूंगा आगे वाले का। मैं अगर चलते चलते आया तो मैं यहां का लिखूंगा। इस बार मेरे लिए देखो, मैं हमेशा y का पोटेंशियल लिखता हूं, x का नहीं। तो मेरे लिए इस बार ये रहा x दुनिया वालों के लिए, और ये रहा y। हाँ, तो y का पोटेंशियल जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा माइनस आई आर। मैंने बताया तुम्हें भाई, रेसिस्टेंस के आगे में माइनस आई आर लिख दे बेटा। लेकिन क्योंकि तुम करंट के डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हो, लेकिन क्योंकि तुम करंट के डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हो, तुम तो ऐसे चल रहे हो। हाँ, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट, तो एक और माइनस लगाना। तो अब इस बार जो मेरा कैलकुलेशन होगा वो प्लस आई आर होगा। ये यहां पे दिक्कत है। कैपेसिटर में ये दिक्कत नहीं था। कैपेसिटर में चार्ज के अलोंग चल रहे हो या चार्ज के अपोजिट, कोई फर्क नहीं पड़ता था। बोलो हाँ है ना? यस। लेकिन इसमें ये चीज का प्रॉब्लम होगा कि यदि तुम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो तब तो माइनस आई आर लिख के बैठ जाओगे। लेकिन करंट के डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हो, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हो तो माइनस आई आर तो तुम लिखोगे। लेकिन क्योंकि करंट के डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हो तो एक और माइनस, तो ये प्लस आई आर का पोटेंशियल इस रेसिस्टेंस के इस पॉइंट का होगा, ऐसा हमने बोला। ये बात एकदम समझ में आ गया। और एक्चुअल में ये पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा, क्योंकि इसमें एक ही रेसिस्टर लिया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो मैंने तुम्हें ये दो चीज बताया। अब तीसरा चीज क्या है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। देखो ध्यान से बेटा, ये है बैटरी, ये है रेसिस्टेंस। अच्छा, यहां से तुमने ये ए और बी दो पॉइंट है, ए और बी दो पॉइंट है। जब भी करंट, ध्यान देना, पॉजिटिव वोल्ट, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये ई है ये आर है, करंट निकाला तुमने आई। अब मान के चलो ये ओपन नहीं है, मान लो कहीं ना कहीं से क्लोज है, कहीं ना कहीं से क्लोज है, मान लो ये क्लोज है कहीं ना कहीं से। अब मुझे अगर ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल लिखना है, ध्यान से देखना, अगर मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं एक्चुअल में लिखूंगा यहां से टक 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 टक, आगे वाले का, फिर आगे वाले का। बताओ क्या लिखूंगा? तुम में से हर एक बच्चा बताएगा। आगे वाले का क्या लिखूं मैं? प्लस ई। और ये करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो सर, तो यहां पे आए तो लिखूंगा माइनस आई आर। ठीक है सर, समझ में आया। अब हर एक बच्चा को समझ में आना चाहिए, एक एक चीज, बहुत छोटा छोटा चीज समझा रहा हूं। फिर से यहां पे एक और बैटरी लिया और फिर से आगे लिया हो रेसिस्टर, तो यहां पे आगे ले लो रेसिस्टर, कोई बात नहीं है।
फिर से यहां पे ले लो B और यहां पे ले लो A, कोई दिक्कत नहीं है इस बार भी। अब सुनना, इस बार मैंने क्या किया, पॉजिटिव से करंट को निकाला था, अब पॉजिटिव से एंटर करवा रहा हूं, पॉजिटिव पे एंटर कर रहा है। जरा अब फिर से लिख के देखना वही बात, जरा अब फिर से लिख के देखना वही बात। फिर से तुम तो ऐसे ही चलोगे फिर से, हाँ चलना ऐसे ही है, चलना ऐसे ही है, चलना ऐसे ही है। B to A ही चला है दोनों में, मैंने ऐसे ही चला है। एक में करंट के डायरेक्शन में चला है, एक में करंट के डायरेक्शन के अपोजिट चल रहा हूं। जरा देखना बात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव। अब सुनना बेटा, ये आर है, करंट कितना है आई, यहां से चला टक 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 टक, ये वाला पॉइंट सर प्लस ई का है, और फिर यहां पे आया, ये करंट के डायरेक्शन के अपोजिट चल रहा हूं, तो लिखोगे प्लस आई आर। अरे वाह सर, इस बार इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ई में कुछ ऐड हो रहा है। बोलो हाँ है ना, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। तो ऐसे चीज में हम बोलेंगे कि ये बैटरी चार्ज हो रहा है, और इसका जो ये दोनों पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। तो टर्मिनल पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहां पे टर्मिनल पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है। तो क्या लिखोगे, पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल, इसको ऐसे वर्ड यूज करते हैं, डिक्रीजेस। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे, इसीलिए इसको हम बोलेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। क्या बोलेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। अच्छा सर, ये डिस्चार्ज हो रहा है बैटरी, पोटेंशियल घट रहा है, और यहां पे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज इंक्रीजेस। देख रहे हो इंक्रीज हो रहा है, तो क्या बोलोगे इसको, ये बोलोगे चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। क्या बोलोगे, चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। तो यहां से बच्चा लोग ये सारा समरी, अब अगर मैं बोलूं कि अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि एक बैटरी है बेटा, बैटरी चार्ज को निकालने में कुछ वर्क डन करता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही ईएमएफ है। ऑल्दो नाम जो है इसका वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन ये फोर्स नहीं है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। अगर बैटरी में कुछ भी कनेक्टेड ना हो तो वो जो ईएमएफ है वही उसके टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। अगर सर्किट रियल बैटरी हो और सर्किट ओपन हो तो भी करंट नहीं होगा, यानी कि IR0 अगर ओपन है तो टर्मिनल पोटेंशियल जो होगा वो और बैटरी का ईएमएफ दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन जब डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तो पॉजिटिव पोलरिटी से करंट निकल रहा होगा और टर्मिनल पोटेंशियल जो होगा वो घट रहा होगा। लेकिन जब चार्जिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तो टर्मिनल पोटेंशियल बढ़ रहा होगा। और साथ के साथ मैंने दो चीज और बताए कि करंट के डायरेक्शन में यदि तुम चल रहे हो, करंट के डायरेक्शन में यदि तुम चल रहे हो तो आगे वाले पॉइंट का पोटेंशियल माइनस IR लिखना बेटा, आगे वाले पॉइंट का पोटेंशियल बेटा तुम माइनस IR लिखना। यही मैं भी लिखूंगा हमेशा, प्लस IR लिखोगे तो भी चलेगा। और अगर तुम करंट के डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हो, लिखना तो हमेशा आगे वाले पॉइंट का ही पोटेंशियल है, लेकिन लिखेंगे माइनस IR, लेकिन उल्टा चल रहे हैं तो एक और माइनस, तो ये प्लस IR। तो आई होप कि अभी तक जितना मैंने बच्चों को बताया है वो हर एक बच्चा एक एक चीज समझ लिया है कि सर एक बैटरी होता है, रियल बैटरी होता है और आइडियल बैटरी होता है। रियल बैटरी में रेसिस्टेंस का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए ईएमएफ जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है। यदि कोई बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस कोई अलग सर्किट ना लगाएं तो भी उसमें करंट 0 होने के चलते IR का कॉन्सेप्ट 0 होता है, इसीलिए पोटेंशियल ईएमएफ के बराबर हो जाता है। यह भी समझिए, यदि रेसिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस IR लिखेंगे आगे वाले का पोटेंशियल, और प्लस IR भी लिखा जा सकता है लेकिन हम नहीं लिखेंगे, कोई लिखेगा तो वो भी सही होगा। अच्छा, और अब मैंने बताया कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, चार्जिंग के टाइम में क्या हो रहा होगा, बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस IR से बढ़ रहा होगा, डिस्चार्जिंग के टाइम पे घट रहा होगा। यदि यहां तक हर एक बच्चा को मस्त समझ में आया तो फटाफट बता दो सर बैटरी का कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में जितना आने वाला है वो सब अब क्लियर हो चुका है। अब आप आगे बता दो, फटाफट आग लगा दो, एकदम थम्स अप कर दो,
ताकि मुझे मिल जाए एनर्जी और मैं रेडी हो जाऊं फिर से बेटा नए कॉन्सेप्ट की तरफ और न्यूमेरिकल की तरफ। तो आई होप ढेर सारा चीज मैंने पूरा का पूरा क्या कर दिया, एकदम बहुत बार रिपीट किया। केवीएल केसीएल सब आने वाला है, डरने की बात नहीं। अभी एक एक छोटा छोटा चीज समझो, तुम्हें आगे आगे मत भागो, आगे आगे मत भागो बेटा। मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, मैं एकदम छोटा छोटा चीज बताया यार। मैं बैटरी के बारे में बात कर रहा हूं, तुम ही सोचो बैटरी के बारे में बात कर रहा हूं, तो बैटरी का पॉजिटिव आगे आया तो बता रहा हूं, तो हर एक चीज डिटेलिंग होगी ना यार। क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना? टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे भाई साहब, हर एक बच्चा एकदम मजा दे दिया है जीवन का। सही में एनर्जी मिल गया है मुझे फिर से नया ताकत के साथ। धन्यवाद मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों। अब आराम से एक एक चीज का फील आएगा। कैपेसिटर और करंट में बस एक चीज का डिफरेंस होता है, वहां चार्ज कैसे मूव कर रहा है उसका फर्क नहीं होता, लेकिन यहां पे करंट कैसे मूव कर रहा है उसका फर्क होता है। देखो क्वेश्चन तो तुम 30 सेकंड में करोगे, तभी तो 20 का 20 क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। तुम्हें कोई भी घुमाए घूमना नहीं है, क्योंकि नीट में बैटरी के ऊपर क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। चलिए चैट को रोक दीजिए, थैंक यू बच्चा लोग, और लगिए फिर से ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर। यस, ये क्या बोल रहा हूं, लो साउंड लो साउंड, अरे साउंड वाउंड लो नहीं है, अपना फोन तो साउंड बढ़ाई इतना तेज चिल्ला रहा हूं। यस सर, चलिए चैट को रोक दीजिए, थैंक यू बच्चा लोग। बहुत बार रिपीट कर दिया, रिपीट नहीं, सॉरी बेटा, बहुत बार रिपीट किया हूं। चलिए चैट को रोक दीजिए बेटा, चैट को रोक दीजिए बेटा। ओके सर, चलिए बहुत बढ़िया बात है, अगला देखते हैं। ओके चलिए अगला देखते हैं। यस एकदम बढ़िया, ठीक है। तो अब हमने काफी बातें कर ली है, अब अगला देखते हैं जल्दी से। यस, तो अब हमारे पास है किरचॉफ्स लॉ। हमने पहले ही पढ़ा है किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, एक किरचॉफ्स करंट लॉ है ना, जिसको कि अब हम पढ़ेंगे केसीएल। इसे फर्स्ट लॉ के नाम से जाना जाता है, और ये वही है जो पहले पढ़ा था, नेट एक्युमुलेशन ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। सर एक्चुअल में तो ये चार्ज से ही बन के आया हुआ है ना, एक्चुअल में तो ये चार्ज से ही बन के आया हुआ है। हाँ बेटा, जरा सा देखो, कोई भी एक जंक्शन है, ये वाला मान लो कोई भी एक जंक्शन है, और यहां से करंट आया कितना I1, बहुत बढ़िया, यहां से आया I2, यहां से भी आया, यहां से आया दो जगह, और यहां चला गया I3, और यहां चला गया I4। तो इस जंक्शन पे ये क्या है, एक जंक्शन है, क्या है ये, एक जंक्शन है। तो नेट कोई भी करंट का एक्युमुलेशन किसी जंक्शन पे नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिग्मा I एट जंक्शन इज इक्वल टू 0। यानी कि हम बोलेंगे कि जंक्शन पे कोई भी करंट का सम 0 होता है। इसका मतलब जितना एंटरिंग करंट है उतना ही आउटगोइंग करंट है। इंटर करंट कितना हुआ, I1 प्लस I2, और जाने वाला करंट क्या है, I3 प्लस I4। यस, इसको क्या बोलते हैं अपन, KCL। इसे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बोला जाता है, और ये एक्चुअल में चार्ज कंजर्वेशन पे है, जो कि मैंने तुम्हें बताया था। यहां से Q1 आया, यहां से Q2, उसका डेरिवेटिव लोगे तो करंट आ जाएगा। हाँ सर, ये तो आपने बताया था कि dQ1/dt dQ2/dt करंट हो जाएगा, तो आपने इसीलिए लिखा है सर, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नीट ने 5 बार पूछा है भाई इस क्वेश्चन को, सोच लो। तो किरचॉफ्स लॉ को हम जंक्शन लॉ के नाम से जानते हैं, केसीएल के नाम से जानते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से जानते हैं। क्या बोलता है ये स्टेटमेंट, नेट एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज एट अ जंक्शन इज 0, देयरफॉर नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। अच्छा, तो मैंने लिख भी दिया, द सम ऑफ ऑल द करंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट। जो इनटू वाला पॉइंट है और जब अवे वाला पॉइंट है, दोनों बराबर हैं, यानी कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू लिविंग करंट। अच्छा, फिर मैंने एक और लाइन बोल दिया, एलजेब्रिक सम ऑफ, देखो ध्यान से, एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज 0। और इस लाइन का मैं भरमार यूज करता हूं बेटा, ये लाइन का मैं न्यूमेरिकल में यूज करूंगा, याद करो, पॉइंट पोटेंशियल अभी फिर से पढ़ाऊंगा। तो मैं बोलूंगा, अगर ये एक जंक्शन है, मान लो यहाँ पे एक रेसिस्टर है, यहाँ पे एक रेसिस्टर है, और यहाँ पे एक रेसिस्टर है, तो यहां से आया, मैंने बोला क्या, सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज 0। तो मैं बोलूंगा क्या, जंक्शन पे बताओ कितना करंट है बाबूलाल। तो
जंक्शन पे कितना करंट तुमने बोला? सर जंक्शन पे कोई करंट नहीं होता है। तो मैंने बोला कि जंक्शन पे तो नेट करंट कितना है बेटा? 0। जंक्शन पे नेट करंट कितना है बेटा? 0। तो मैं अपने ही मन से तुम्हें बोलूंगा कि मान लो इधर गया करंट I1, यह है R1। मान लो इधर गया करंट I2, यह है R2। मान लो इधर गया करंट I3, यह है R3। और ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, रहने दो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन तुम मुझे बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं कि सर सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज 0? इसका मतलब पहले जंक्शन पे कितना था? 0। तो अब भी कितना होगा? 0। तो क्या करोगे? सर इन तीनों का सम, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो जाने ही जाने वाला है, तो तीनों का सम करेंगे आप। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बहुत काम का है, बहुत ही फास्टर है। ये बात एकदम तुम्हें ख्याल रखना है। कैसे लिखा मैंने? KCL से लिखा, जितना आया है उतना ही गया है। ओके सर, बहुत ही बढ़िया बात है। एक और चीज लिख सकते हो क्या? जरा देखो, एक और चीज लिख सकते हो क्या? मान लो यहां से आया करंट कितना? I। यहां से आया करंट कितना? I। यहां पे एक रेसिस्टर है और यहां पे एक रेसिस्टर है। ओके, यहां पे I करंट आया, सुनना बात को ध्यान से, और इधर गया 5 एम्पियर का करंट। ठीक ठीक। और इधर जो गया है वो इधर से करंट आया 2 एम्पियर का, इधर से करंट आया 2 एम्पियर का, इधर गया 5। कितना गया? 5। तो बताओ ये I1 कितना रहा होगा? ये I1 कितना रहा होगा? ये तुम्हें बताना है, जल्दी से बताना है तुम्हें। I1 कितना रहा होगा? सर यहां पे I1 का वैल्यू निकालने के लिए आप बोल रहे हो I का वैल्यू निकालने के लिए, बताओ I कितना रहा होगा? यदि यहां पे गया 5, इधर से आया 2, तो I कितना रहा होगा? कौन सा इक्वेशन चलेगा? किरचॉफ्स करंट लॉ, अभी जो बताया उसी से फटाफट बोलो। जो इनकमिंग करंट है वही आउटगोइंग के बराबर होगा। अरे गलती कर रहे हो मेरे लाल, अरे मेरे लाल, 2 इधर आयो और इधर से कितना आयो? 3। तो 2 और 3 मिलके 5। अरे वाह, क्या कर दिया तुमने? 3। अरे सबका आंसर सही है, 3 3 3। अरे 3 आंसर सही है, 3। अरे कैसे करोगे? देखो, नेट इनकमिंग करंट 2 आया, I आया, तो क्या लिखोगे? I प्लस 2, और गया कितना? गया कितना? 5। यस, तो I किसके बराबर? 5 माइनस 2, 3 एम्पियर के बराबर। अरे वाह, क्या बात कर दी, एकदम सही है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, नीट में एकदम सॉलिड उठ के आने वाला क्वेश्चन है। ये लो बेटा, नीट में सॉलिड उठ के आने, देखो एक्चुअली ना थोड़ा सा ये अरेंजमेंट खराब हो गया यार, तुम लोग टेंशन मत लेना, मैं अरेंज कर दूंगा फिर से। जो जो चीज बताते जा रहा हूं करते चलो, टेंशन मत लेना, बस टेंशन मत लेना। ये थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि ये अभी सारा खराब हो गया। नहीं ये नहीं, ये लो, ये रहा क्वेश्चन। फटाफट आंसर बताना है बिना पेन चलाए। देखो ये क्वेश्चन अभी बताऊंगा, आया हुआ एग्जाम में है, देखना बिना पेन चलाए आंसर आएगा। KCL का एप्लीकेशन है भैया। किसका एप्लीकेशन है? KCL का। सर बहुत मेहनत करके क्वेश्चन ढूंढते हो आप, ध्यान रखना बेटा, बहुत मेहनत है। इन द गिवन सर्किट डायग्राम द करंट I1 इज -2 0.3। इसका क्या मतलब? माइनस का क्या मतलब बेटा? जिधर करंट दिया उसको पलटी मरवा देना है भैया। ये माइनस का मतलब होता है जो डायरेक्शन इसमें दिया हुआ है उसका उल्टा हो जाएगा। अच्छा, बोल रहा I4 इज 0.8 एंड I5 इज 0.4। देखो यहां से I5 गया और यही I6 बन गया, यानी कि I5 और I6 दोनों बराबर है भाई। I5 अगर इसने बोला 0.4 है तो I6 भी कितना होगा? सर कैसी बातें कर दी आपने, ये भी 0.4 ही होगा क्योंकि I5 को ही I6 बोल दिया इसने। बोलो सेट है कहानी? यस। बोला I2 I3 I6 बताओ, चलो बताते। I2 किधर है भैया? ये बताओ। I3 किधर है भैया? I3 किधर है भैया? ये रहा, ये बताओ। और I6 किधर है? ये। अरे I6 0.4, ये लो I6 0.4 कहां है? सबसे लास्ट में I6 0.4 0.4 0.4। ये ऑप्शन निपट गया, पहले ही खत्म करो। अब आओ फिर क्या, ये 0.4 आया, इतना पता चला। I4 का वैल्यू कितना दे रखा है? 0.8। अच्छा, ये 0.8 आया और 0.4 इधर गया, तो I3 कितना? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सर 0.8 आया,
और 0.4 इधर गया, तो जो बचा वो इधर ही तो गया होगा। इधर कितना गया होगा सर? ये भी 0.4 गया होगा, यानी कि I3 का वैल्यू 0.4, I3 का वैल्यू 0.4, यानी कि I6 के बाद I3 का वैल्यू 0.4, प्लस का माइनस का प्लस का, आंसर ए हो गया। ये भी निपट गया और ये भी निपट गया, आंसर एक हमने तुरंत से कर दिया। बिना देखे 30 सेकंड में क्या तुम कर पाओगे या नहीं? यस सर, तुम्हें जान के बात अचंभा होगा कि ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है बेटा, जो कि नीट में एकदम उठ के आ सकता है। इसीलिए मैंने ना जेईई मेंस का बैनर हटवा दिया तुम्हारे लिए। जेईई मेंस देखते तो तुम लोग फंस जाते, बोलते क्या पूछ दिया सर आपने, बिना पेन चलाए आंसर आ रहा है। केसीएल का एप्लीकेशन देखो, मजा आया होगा तो फटाफट बोलो यस सर। अब निकाल भी दो, कोई बात नहीं है। 0.4 यहां से आया और 0.4 यहां से, तो हो गया 0.8, और I1 का वैल्यू इसने बोला -0.3, मतलब जिधर ये डायरेक्शन दिया उसका उल्टा गया होगा। कौन? I1। इसका ये मतलब है, समझना चीजों को। 0.3 इसका मतलब ये 0.3 नीचे से गया होगा सर, तो 0.3 इधर से आया। ओहो बहुत बढ़िया, ये 0.3, ये 0.4 और ये भी 0.4, तो 0.4 0.4 0.8 और प्लस 0.3, तो I2 कितना होगा सर? कैसी बातें कर दी आपने। I2 तो होगा 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.3। मजा आया सर, ये हो गया 0.8 प्लस 3 1.1 एम्पियर। I2 पहले वाले में था जो कि 1.1 एम्पियर, ये भी सही। बोलो क्या, एकदम मजा ही मजा, मजा ही मजा, मजा ही मजा। यस, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम करते चलेंगे। किस पे? KCL, नेट एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट अ जंक्शन इज 0। एकदम सही। चलो जल्दी से आ जाओ, KCL के बारे में बताया मैंने तुम्हें, अब आ जाओ KVL के बारे में। यस सर, KVL के बारे में जल्दी से देखेंगे, फिर क्वेश्चंस लाइन से चलेगा एकदम धमाकेदार। ओके सर, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इसका नाम है, ये सेकंड लॉ है। इसे दुनिया क्या बोलती है? सेकंड लॉ। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे। ये किसकी बात करता है? एक लूप की बात करता है। किसकी बात करता है? एक लूप का। और क्या बोलता है? इसका स्टेटमेंट क्या है? द algebraic sum of all the potential differences along a closed loop in a circuit is 0। यानी कि मान लो अगर मैंने एक EMF ले लिया E, एक इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी का ले लिया R। अब तुम्हें फायदा हो रहा होगा, तुम्हें खुशी मिल रही होगी, वाह इंटरनल रेसिस्टेंस है सर और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। मान लिया बैटरी के पॉजिटिव पोलैरिटी से निकाल दिया करंट I, देखना टेक्निक, तो यहां भी हो जाएगा I, हाँ यहां भी हो जाएगा I, हाँ यहां भी हो जाएगा I, यहां भी हो जाएगा I। अब इसको भूल जाओ, अरे इसको भूल जाओ बेटा, बेटा इसको भूल जाओ, ये मत देखो, ये मत देखो कोई भी बच्चा। तुम खुद बताओ मुझे, तुम खुद बताओ मुझे, क्या तुम अब इक्वेशन लिखने के लायक हो? अरे सर कैसी बातें कर दी आपने। बताया है कि ये सारे के सारे लूप में जो पोटेंशियल का सम होगा, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग अ क्लोज लूप इन अ सर्किट इज 0। यानी कि इन सब के ऊपर सिग्मा V पोटेंशियल तो होता है। कहां पे? क्लोज लूप। कहां पे? क्लोज लूप। किसके बराबर होगा? 0 के। बहुत बढ़िया। इसी को हमने और एक तरीके से बोला कि दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और एक लूप में क्या होगा? राइज इन पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल बढ़ता भी है, हाँ, और फॉल या फिर ड्रॉप इन पोटेंशियल, पोटेंशियल घटता भी है। तुम्हें बताया था अभी कि अगर करंट के डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल घटेगा, करंट के डायरेक्शन में अपोजिट में चलोगे तो रेसिस्टेंस में पोटेंशियल बढ़ेगा। तो राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सर्किट कैसा है। हाँ ये बात भी सही समझ में आया है सर। और बैटरी में तो जो पॉजिटिव जो आगे वाला पॉइंट है वो लेंगे, जो आगे वाला पॉइंट है वो लेंगे। तो देखो कैसे इक्वेशन लिखना है, ध्यान से सुनो इक्वेशन। ये लूप यहां से शुरू किया, मान लो ए से, मान लो नाम दे दिया ABCD। तो हमेशा लूप होना चाहिए, तो तुम लिखना इन लूप, लिखना इन लूप। देखना यहां पे ध्यान से, ABCDA। आज इस क्लास का हर एक बच्चा
केवीएल और केसीएल में एकदम मास्टर बन के जाएगा और नीट का करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन उड़ा के रखेगा। ध्यान से सुनना बस तुम लोग बेटा, फोड़ के रखेंगे अपन यार। सर यहां से शुरू करेंगे अपन, टुक 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 टुक, यहां पे आएंगे। बोलो क्या लिखेंगे, जब तक तुम नहीं बोलोगे मैं नहीं लिख रहा भाई। बोलो यहां पे पहले वाले में क्या लिखेंगे, ये रहा पहला, फिर टुक 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 टुक, फिर दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, ये रहा दूसरा, फिर टुक, ये तीसरे वाले में क्या लिखेंगे, बोलो फिर क्या करेंगे ये तुम बताओ मुझे। सर आपने बताया सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल अलोंग द लूप, तो यहां का पोटेंशियल लिखो ना सर आप यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, माइनस आई आर। अरे भाई साहब बहुत मजा आ रहा है। फिर अगला लिखो सर माइनस स्मॉल आई आर। अरे भाई साहब फिर अगला लिखो भाई साहब, ये चाहिए मुझे, ये क्या लिखूं, 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 जल्दी बताओ जल्दी बताओ। माइनस ई प्लस ई, माइनस ई प्लस ई, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ। माइनस ई या प्लस ई, प्लस ई, बहुत बढ़िया। क्यों, क्योंकि आगे वाला पॉजिटिव पोलरिटी है तो लिखोगे प्लस ई। अरे भाई साहब इक्वल टू क्या लिखोगे, जीरो। किसने बोला, केवीएल का कॉन्सेप्ट ने बोला कि किसी भी एक लूप में नेट पोटेंशियल का ड्रॉप जीरो होता है। तो आपने बताया है सर करंट के डायरेक्शन में आगे वाला माइनस लिखना बेटा, करंट के डायरेक्शन में आगे वाला माइनस लिखना बेटा, और आगे वाले में बैटरी में जो भी पोलरिटी मिले वो लिखना बेटा। तो लिख दिया प्लस ई इक्वल टू जीरो। मेरे क्लास का हर एक बच्चा इस इक्वेशन को लिखने में अगर एकदम मजा दे दिया है तो भाई बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। प्लस ई प्लस ई प्लस ई इक्वल टू जीरो। अरे भाई एकदम सही है सही है सही है भैया। अब अगला क्वेश्चन देखो जो नीट ने पूछा था। सर क्या बोल रहे हो आप, इतने छोटे मोटे चीज से नीट क्वेश्चन पूछता रहता है क्या। अच्छा एक क्वेश्चन करा देता हूं पहले, चलो चलो ये क्वेश्चन लो, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्वेश्चन लो। ये क्वेश्चन अब सॉल्व होगा केवीएल से। सब लोग पेन चला के आंसर करोगे, मैं रुकूंगा 20 सेकेंड। बोल रहा है फाइंड द करंट इन द सर्किट। तो क्वेश्चन कैसा करना होता है, कोई भी बैटरी है, एक बैटरी दो बैटरी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी बैटरी से एक करंट निकाल लो आई, ठीक, यस आई निकाल लो। देखो फिर यहां पे भी आई, यहां पे भी आई, यहां पे भी आई। अब करंट आई आया तो अब मत सोचो कुछ भी, बैटरी मिले रेजिस्टेंस मिले चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। यस अब नामकरण कर दो, ए बी सी डी। केवीएल का इक्वेशन लिखो इन लूप ए बी सी डी ए। क्या लिखोगे, ए से शुरू किया हमने, ए से शुरू किया, माइनस टू आई, टू इंटू आई लिखो माइनस टू आई। अच्छा फिर ये आगे आया, देखो आगे आया प्लस 10, तो क्या लिखोगे प्लस 10। अच्छा बहुत बढ़िया। केवीएल इक्वेशन लिखना सीखो, आंसर तो तुम्हें 2 सेकंड में करना सिखाऊंगा, अभी भी सिखाऊंगा कि इसका फास्टर क्या है। प्लस 10 फिर क्या लिखोगे माइनस 4 आई। अच्छा करंट के डायरेक्शन में आगे माइनस लिखेंगे, फिर टुक 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 एक और माइनस 4 आई, बहुत ही बढ़िया। फिर टुकाक प्लस 20 इक्वल टू जीरो। बताओ हमारे क्लास का हर एक बच्चा ये इक्वेशन लिख लिया है या नहीं। अरे कैसी बातें कर दी सर, हम ये इक्वेशन तो लिख के बैठे पड़े हैं। ये माइनस 2 आई और माइनस 4 आई और माइनस 4 आई, 4 8 टू 10, अरे माइनस 10 आई, ये 20 और प्लस 10 30, यहां पे प्लस 30 इक्वल टू जीरो। जरा देखो मजेदार बात, ये उधर करो तो हो गया क्या 10 आई इज इक्वल टू 30। जरा आई का वैल्यू बताओ, आई का वैल्यू आ गया 30/10। रोक के रखो रोक के रखो रोक के रखो, ये हो गया सर 3 एम्पियर। हमारे क्लास का हर एक बच्चा बोला था आंसर 3 एम्पियर, हर एक बच्चा बोला था आंसर 3 एम्पियर। यार यही होता है मजेदार बात, 3 एम्पियर 3 एम्पियर। अब सुनना, ये तो हो गया केवीएल, ये तो हो गया केवीएल इक्वेशन लिखने का तरीका भाई साहब। लेकिन अब इसको फास्टर भी कर सकते थे, हाँ डायरेक्ट निकाल सकते हो ऐसे सर्किट में आंसर। क्या जरा देखो 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 देखो, लिखोगे करंट इज इक्वल टू ईएमएफ नेट बाय रेसिस्टेंस नेट। ये क्या लिख दिया सर आपने, हाँ ईएमएफ नेट क्या है, देखो यहां ये क्या कर दिया मैंने,
यहाँ पे देखो, ये क्या कर रहा हूं मैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूं। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन भाई? अरे क्वेश्चन किधर चला गया? क्वेश्चन ऐसे मत करो, ये आ जा। हाँ देखो, ध्यान से सुनना, पोलैरिटी को ऐड करना होता है। यहां से शुरू किया था ना, टक 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 टक, तो +10 हो गया। अब एक ही चीज ध्यान रखना, +10 टक 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 टक, +20 तो कितना हो गया? 30। और ये सारे सीरीज में ही है ना, तो 2 और 4 6 और 4 10, तो सीधा लिखो, सीधा लिखो 30/10, सीधा लिखो। P-net कितना? 30, ये कितना? 10, आंसर कितना? 3 एम्पियर। बाबा शॉर्टकट की जय हो, तुरंत से आंसर निकालोगे तुम। तुम्हें ये भी सिखा रहा हूं तुरंत से आंसर कैसे निकालना है, और तुम्हें वो भी सिखा रहा हूं बेटा। क्या क्या सिखा रहे हो सर? कि किस तरीके से तुम्हें ये जो चीज मिला है, ये जो चीज मिला है वो तुरंत से आंसर करना होता है। यस सर, सर एकदम एकदम सारा का सारा चीज सेट हो गया। तो अब एक क्वेश्चन नीट का हो जाए यार। थोड़ा सा ना अभी ना कुछ दिक्कतें आ गई है मुझे, पता है क्यों? बताऊंगा तुम्हें बाद में, टेंशन मत लो। ये क्वेश्चन देखो, नीट का क्वेश्चन है। ये हो क्या रहा है भाई? इसको क्लिक कर रहा हूं तो ये क्यों आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है यार मुझे। देखो 2019 का क्वेश्चन, 2009 में नीट में क्वेश्चन पूछा, बोल रहा है सी द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ करेक्ट इक्वेशन फॉर इट। जरा सा तुम लोग बताओगे या मैं ही बता दूं? या तुम लोग बताओगे तो खुशी मिलेगी आत्मा में। बताओ तो कौन सा सही इक्वेशन है। 30 सेकेंड दूंगा तुम्हें, बताओ। देखो क्वेश्चन केवीएल से भी आता है, सिर्फ सब चीज जानने से काम, सिर्फ एक ही चीज जानने से काम नहीं चलेगा तुम्हें। इसीलिए लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड, फास्टर बाबा शॉर्टकट और बेसिक केवीएल भी पढ़ाया मैंने। ये देखो 2019 में नीट का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ तो कौन सा है। जल्दी बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। यस ट्राई करो, तुम्हारे लिए रुका हुआ हूं मैं। नहीं आर नेट, अभी ऐसे सिंपल सिंपल सर्किट में आर नेट मान लो। आर इक्विवेलेंट वर्ड यूज मत करो, गड़बड़ हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट मत करो यूज। अगर किसी ने रेसिस्टर लगा दिया ना उल्टा सीधा तो फंस जाओगे। ये सिर्फ सिंगल सर्किट की बात कर रहा हूं, जब एक ही सर्किट हो, सिर्फ एक ही ओनली वन सर्किट में काम होगा। सर्किट बीच बीच में भी इधर उधर हो जाता है, वो भी सिखा रहा हूं अभी, टेंशन मत लो। पहले इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। साइड हो गया, चलो साइड हो गया, जल्दी करो जल्दी करो। अरे बोली लग गई, बोली लग गई बच्चों का, ABCD। अरे बोली लगाने में तुम लोग हीरो और हीरोइन हो यार, मजा ही आ जाता है तुम्हारा बोली देख के। तो देखो मैं साइड हूं, तुम्हारा बोली देख के यार मजा ही आ जाता है, सही बता रहा हूं। ABCD क्या बात है भाई साहब। ये बात जान के आपको आश्चर्य होगा, ये बात जान के आपको आश्चर्य होगा कि हमारे बच्चों ने केवीएल नहीं सीखा। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, जरा मैं भी चेक करूं, E2 और E1 में खेल रहा है। E2 और E1 I1 इसमें लूप में। चलो लगाओ, चलो लगाओ। यहाँ पे I2 है तो यहाँ पे भी I2 ही होगा भैया। हाँ, यहाँ पे I1 है तो यहाँ पे भी I1 ही होगा भैया। हाँ, और +E2 से शुरुआत किया, मतलब यहां से ये लूप में इक्वेशन है। चलो शुरू करो, +E2 -I2R2। अच्छा फिर देखो देखो देखो, टुकाक उल्टा जा रहे हो तुम यहाँ पे, तो लिखोगे -E1, और करंट है इधर, और करंट के डायरेक्शन के उल्टा जा रहे हो तो माइनस लिखोगे या प्लस, ये बता दो बस तुम यार। माइनस होगा या प्लस, ये बता दो। माइनस लिखूं या प्लस, ये बता दो। I1 R1 तो लिखने को तैयार हूं मैं, =0 भी। यहां माइनस या प्लस, ये बताओ। अरे माइनस या प्लस, प्लस प्लस। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों, गलत आंसर करने में बहुत मजा आता है क्या? रसगुल्ला मिलता है क्या? अरे गलत आंसर करने में रसगुल्ला मिलता है क्या तुम्हें? ये कैसे बोले जा रहे हो? माइनस है, गलत है, -1 मिला तुम लोगों को। नंबर 1 करना लायक हो यार तुम लोग, -1 लेके जा रहे हो घर यार। ऐसे थोड़ी होता है यार, नालायक सब कहीं के।
चलो नालायकों, ए वाले मिले नालायकों। आंसर बता, अब आंसर बता। सबने बोला, सीखते तो खूब हो तुम। डी डी डी, अरे डी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। अरे डी, नालायकों ने डी बोल दिया भैया। डी चेक करूंगा मैं, डी। डी देखते हैं, डी में क्या है, I1 I2 E1, यानी कि E1 से शुरू हुआ है और I1 I2, तो आई देखो 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 देखो, KCL लगा दिया, KCL KCL KCL। अरे देखो KCL की ऐसी की तैसी हो गई है भाई। I1 आया और I2 आया, इधर आया I2, इधर आया I1, दोनों मिल गया, ये हो गया I1 प्लस I2। देखो इसे मत भूलना। तो इसमें क्या गया, इसमें गया I1 प्लस I2, मजा आया। अब ये लूप में लिखो इक्वेशन, ये वाले में, ऐसे ऐसे इस वाले में लिखो, ऐसे घूमते हुए। चलो यहां से शुरू करो, क्या कहां से शुरू करना है भैया, E1 से, यहां से शुरू करो, यहां से। तो लिखो E1, चलो यहां पे लिखो E1 प्लस का टुक 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 टुक, करंट के डायरेक्शन के अगले वाले माइनस I1 प्लस I2 इंटू R। ओके, फिर टुक 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 टुकाक, तो लिखोगे करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो फिर से लिखोगे माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। क्या यही है आंसर, E1 माइनस I1 I2। अरे भाई मजा आ गया, डी आंसर मिल गया है, डी आंसर मिल गया है, डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से केवीएल इक्वेशन लिखने में भी हमारे बच्चों ने 5 मिनट लगा दी और खुश हो रहे हैं, ये लोग खुश हो रहे हैं। मैंने केवीएल सबसे पहले डी ही बोला था। अरे चौधरी हुडा, ओके चौधरी हुडा, आपको मिलता है डेयरी मिल्क का एक चॉकलेट, खा के टेस्ट कीजिए कैसा लगा, बताइए। टेस्ट कर लिए हैं तो बताइए कैसा लगा। थैंक यू चौधरी हुडा जी, गुड। अब कुछ लोग बोल रहे रिपीट, रिपीट बोल रहे हैं भाई, मजाक हो गया, मोहित बोल रहा है। आयुष जी बोल रहे हैं, आयुष त्रिवेदी जी बोल रहे हैं, मैंने कैलकुलेशन करने के बाद बोला था डी। मैंने कहा बोला कि ऐसे बोल दे भाई, बिना कैलकुलेशन का मैंने थोड़ी बोला था बोलने के लिए। यस, तो अब हमारे बच्चों, क्या मैं मान लूं कि हमारे बच्चों ने केवीएल सीख लिया तो आग लगा दो। केवीएल सीख लियो मान लूं क्या, इक्वेशन लिख पाओगे, गलती तो नहीं करोगे, गलती तो नहीं करोगे, पक्का? जल्दी बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ। केवीएल में एकदम मस्त मजा आ गया है, एक बार जल्दी बता दो हाँ या ना, केवीएल में मजा ही आ गया है। तो अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहो। एक छोटा क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा, थोड़ा ऊपर नीचे होना पड़ रहा, बड़ी दुख हो रही है यार मुझे, दुख की पराकाष्ठा है बेटा मेरा। अरे दुख की पराकाष्ठा हो गई आज, क्या बताऊं यार सर, आज आपके दुख की पराकाष्ठा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। हाँ आ गया, यस थैंक यू। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने केवीएल से सॉल्व होता हुआ, एकदम चैट को बंद कर दीजिए और देखिए ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपके सामने। बोल रहा है 10 वोल्ट बैटरी से बताओ कितना करंट निकला। मान लो 10 वोल्ट बैटरी से करंट निकला आई, मान लो 10 वोल्ट बैटरी से करंट निकला आई आया यहां पे, तो कुछ इधर भी जाएगा और कुछ इधर भी जाएगा। हाँ तो तरीका यह है कि इधर भेज दो I1, तो आया आई में से I1 इधर गया तो इधर कितना जाएगा बताओ सर, I माइनस I1। सर आई करंट आपने बैटरी से निकाल लेना, तो केवीएल का कोई भी क्वेश्चन करने का क्या तरीका होता है, किसी भी बैटरी से, जरूरी नहीं है 10 से ही निकालो, कोई भी बैटरी से एक करंट आई निकाल लो। इससे निकाल सकते हैं, हाँ इससे, हाँ इससे, हाँ किसी से भी निकाल लो, किसी से एक बैटरी से आई करंट निकाल लो। निकाल लिया आई करंट, बहुत मजा आया। करंट निकालने के बाद इस करंट को फैला दो, तो ये I माइनस I1 है तो इधर भी लिखो I माइनस I1, फिर इधर लिखो I माइनस I1, फिर यहां पे आया, यहां से आया I1। यस, अच्छा एक काम करो, रुको रुको रुको, गड़बड़ कर दी मैंने यार, रुको इसको मुझे कॉपी करने दो पहले, रुको। इस क्वेश्चन का मेरे पास दूसरा मेथड है, भयानक वाला, कहां गया, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ।
हाँ इसको रख लो। चलो आ जाओ। तो सर यहां से आपने निकाला आई करंट, यहां चला गया I1, तो यहां गया I माइनस I1। ओके, यहां पे भी गया I माइनस I1। ओके, यहां से गया I माइनस I1। मैं इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में भी करना सिखाऊंगा, लेकिन मकसद केवीएल सिखाना है, मकसद केवीएल सिखाना है। ओके, यहां से I, यहां I1, तो यहां पे भी I1, यहां पे I1, यहां से गया I माइनस I1। अच्छा, और ये मिला I1, तो माइनस I1 और प्लस I1 कितना हो गया, कितना हो गया, I माइनस I1 और प्लस I1। सर I1 प्लस का माइनस का खत्म, तो बचा क्या I। बैटरी ने निकाला I और बैटरी में गया I। ये तरीका ही सही है। यहां पे मैंने तुम्हें सिखाया कि किस तरीके से जंक्शन पे ब्रेक भी करना होता है करंट को, तो ये चीज तुम्हें सीखना था। ये होता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन, जिस बैटरी से जो करंट निकाला उसी में वो जाना चाहिए। ये बात समझो बात को, ठीक है। अब तुम्हारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल हैं, एक I1 और एक I। एक करंट है I और एक है I1। यस, वी हैव टू वेरिएबल्स। सो हमें दो इक्वेशन की आवश्यकता है, तो 2 केवीएल इक्वेशन लगाएंगे और आंसर आएगा। 2 केवीएल इक्वेशन लगाना है। यस, तो एक केवीएल इक्वेशन मान लो नंबरिंग कर देते हैं A B C D। ओके, तो एक ऊपर ऊपर वाले में लगा लेते हैं और एक नीचे नीचे वाले में लगा लेते हैं। और वैसे ये वाले में भी लगा सकते हो तुम, लेकिन क्यों फालतू टेंशन लेना है। इसमें 4 एलिमेंट आएंगे, इसमें 3 ही आएगा, तो ये एक लूप इक्वेशन लिखो, ये एक लूप इक्वेशन लिखो, कैसा भी लिख सकते हो। ऐसे चलो या ऐसे चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे चलो या ऐसे चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे बच्चे जो मैंने लूप लिया है उसमें इक्वेशन लिख के चेक करेंगे कि वो सही कर रहे हैं या गलत। तो सबसे पहला इक्वेशन मैं लिखता हूं ए बी सी ए में, ए बी सी ए में। अपने मन से पेन चला के सॉल्व करो, नहीं तो निपट जाओगे। और दूसरा इक्वेशन मैं लिखूंगा ए सी डी ए में, ए सी डी ए में। सब बच्चों को लिखने के लिए 20 सेकेंड दिया मैंने, सब बच्चों को लिखने, अपने पेन कॉपी में लिख के देखो, जो मैं बोल रहा हूं वही मैच कर रहा है तो तुमने सीख लिया, फिर बताना हमने सीख लिया, मजा आया, रसगुल्ला भी मिल गया। तो यहां पे देखो ए बी सी और ए, इस लूप में लिख के बताओ केवीएल। तुम लिखो फिर मेरे से मैच करना, लिखो लिखो लिखो, पेन चलाओ, रुको मत, यहाँ पे फोटो मत देखो भैया, फोटो मत देखो, लिखो। क्या प्लीज सर, 5 5 5 क्या करे जा रहे हो तुम लोग, 7, अरे 5 और 7 क्या करे जा रहे हो। हाँ आंसर तो ठीक है, केवीएल लिखो, आप केवीएल लिखो, जल्दी बोलो केवीएल लिखो। जल्दी लिखो केवीएल। लिख लिया, चलो केवीएल लिख लिया सबने। तो मैं अब लिखता हूं, मैच करा के बताना कि आंसर सही आया नहीं आया। यहां से टुक 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 टुक, तो लिखोगे आगे वाला -2 इंटू I माइनस I1, तो -2 इंटू I माइनस I1 हो गया सर। फिर आगे वाला बैटरी -6 सर, अच्छा। फिर टुक 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 टुक, आगे वाला बैटरी +10 सर, अच्छा, इक्वल टू 0। क्या तुमने यही लिखा है इक्वेशन 1? मैच करा के बोलो, आग लगा दो अगर तुमने सही लिखा है तो। यहां पे आप देखना, गलती मत करना, मैंने लूप ऐसे लिया है, ध्यान से देखना। तो बैटरी को लूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, बैटरी में आगे गया यहां, तो मैं लिखूंगा -10, क्योंकि यहां से लूप ए से सी पे जाना है, फिर डी पे, फिर ए पे, तो यहां से -10 लिखूंगा। ओके, -10, फिर टुक 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 टुक, फिर माइनस नहीं +4 लिखूंगा, क्योंकि इसके आगे बैटरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता करंट के डायरेक्शन का, बैटरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता करंट के डायरेक्शन का, ध्यान देना। तो बैटरी में जो आगे वाला होगा वही लिखेंगे, आगे वाला क्या लिखेंगे, माइनस नहीं +4। ओके, और यहां पे करंट के डायरेक्शन के उल्टा जा रहे हो तो क्या लिखोगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सर यहां पे क्या लिखेंगे आप जल्दी बताइए मुझे, यहां पे क्या लिखूंगा। बच्चों क्या आवाज आ रही है आपको मेरी? तो प्लीज आप लोग फटाफट बता दीजिए, ताकि अपन स्टार्ट कर दें अपना काम यार। बच्चों आज तो क्लास तो लेके ही छोड़ेंगे, है ना। आज तो क्लास एकदम लेके ही रहेंगे। अरे आज सिखाना है यार, बहुत सारा चीज सिखाना है। देखो मैं कितना भागते हुए आया हूं ना दूसरे जगह, देखो आवाज आ रही है क्या यार तुम लोगों को? आवाज आ रही है? नो साउंड ऐसे तो मत बोलो यार, साउंड वाउंड सब सेट है, कहानी तो पूरा सेट है भैया।
स्टार्ट। ओके चलिए, तो आप लोग ये दो चीज आप लोग मिला लिए थे बेटा, कौन कौन सा चीज, ये दोनों, कौन कौन सा, ए सी डी ए, ए सी डी ए। ओके सर, ए सी डी ए, जल्दी से देखिए, ए से पहुंचा हमने सी की तरफ, तो क्या लिखेंगे बेटा, -10 लिखेंगे सर। फिर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, करंट के डायरेक्शन का उल्टा का, बैटरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैटरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा +4 +4। ओके, फिर यहां से करंट के डायरेक्शन को उल्टे जा रहे हो तो क्या लिखोगे, +2I1 इक्वल टू 0। क्या हमारा हर एक बच्चा इस क्लास का ये इक्वेशन और ये इक्वेशन लिख चुका था? तो फटाफट बता दो। यस सर, एकदम बढ़िया। अरे साउंड तो लो क्यों बोल रहे हो, साउंड तो एकदम बढ़िया आ रही है भाई, एकदम मस्त आवाज आ रही है भाई, ऐसे मत बोलो। यस, क्लास स्टार्ट हो गई है क्या? बहुत बढ़िया तरीके से हो गया है। और ये यहाँ पे ये भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि इधर 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 फटाफट 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 इधर आ जाइए कि ये लूप का इक्वेशन और ये लूप का इक्वेशन हमें पूरा क्लियर हो चुका है। यस, तो अब एकदम सारे लोग सेटल भी हो गए होंगे, आ भी गए होंगे, क्लास भी स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग यहां तक आके देख लिए थे। चलिए, तो हर एक बच्चा इस क्लास का क्लियर है। अब मैं इस क्वेश्चन को सबसे फास्ट करना सिखाता हूं, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को सबसे फास्ट करके रख देगा। देखो कैसे, याद करो वो दिन जब सिखाया था पॉइंट पोटेंशियल मेथड, याद है तुम्हें? पॉइंट पोटेंशियल मेथड, यस सर, हमें बिल्कुल याद है। तो इस क्वेश्चन को तुरंत से आप पॉइंट पोटेंशियल मेथड से भी कर सकते हो क्या? अरे हाँ, ये लो बेटा आंसर। देखो कैसे एक लाइन में आंसर करते हैं अपन बेटा। देखो 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 देखो, एक मजेदार तरीका सिखा देता हूं। क्या बताया था पॉइंट पोटेंशियल मेथड के बारे में? केवीएल तो लिखना सिखा दिया, अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। यस, लेकिन अब मैंने क्या बताया, जरा ध्यान देना। किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल को 0 मानना एलो है, किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल को 0 मानना एलो है। तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को मान लिया 0। अगर ये 0 तो 6 वोल्ट का बैटरी आगे है तो आगे आ जाएगा 6 वोल्ट। ये 0 तो 10 वोल्ट का बैटरी आगे है तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट का बैटरी है बेटा, ये 0 है तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। सर ऐसे होता है क्या? हाँ, ये 10 - 4/2 कितना हुआ बेटा? 10 - 4/2 कितना हुआ बेटा? 6/2, 3 एम्पियर का करंट गया इधर। अरे ऐसे होता है क्या? हाँ, 10 - 6 4 4/2 कितना? 2 एम्पियर का करंट इधर, यह 2 एम्पियर का, ये 3 एम्पियर का, 3 एम्पियर और 2 एम्पियर 5 एम्पियर। तुम्हें तो ये चीज सिखाने में मैं विश्वास रखता था, तुम्हें ये चीज सिखाना है, ये जो कि 30 सेकंड से भी कम में आंसर करता है भैया। याद करो, मैंने तुम्हें बताया था पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड, कंसीडर एनी पॉइंट एट 0 पोटेंशियल, कंसीडर एनी पॉइंट एट 0 पोटेंशियल। ये बेहतर पॉइंट था, मान लिया 0 भैया, ये 0 तो बैटरी के थ्रू चलना एलो है, बैटरी के थ्रू चलना एलो है, बैटरी के थ्रू चलना एलो है। तो ये बैटरी आया तो 6 का हो गया, 0 में आगे +6 तो 6, 0 में प्लस आगे तो ये हो गया 10 तो ये भी 10। यस, और ये 0 में +4। सर बैटरी के थ्रू चल सकते हैं, रेसिस्टेंस में नहीं। और फिर हमें पता है ये एक रेसिस्टेंस है, ये 10 है, ये 4 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का? 10 - 4/2। ये क्या हो गया? करंट का वैल्यू मान लो इसका I1 का, तो 10 - 4 हो गया कितना? 6/2, ये हो गया 3 एम्पियर का करंट। मजा ही आ गया। ये 10 तो ये भी 10, 10 - 6 इसका करंट क्या होगा? 10 - 6 पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस इज इक्वल टू करंट। मान लो ये I2 है तो ये हो गया 4/2 यानी कि 2 एम्पियर। यहां से आया 2 एम्पियर, यहां से आया 3 एम्पियर, दोनों मिला 5 एम्पियर। बोलो एकदम सही समझ में आ चुका है, मस्त मजा आ चुका है बच्चा लोगों को। यस, तो अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब लोगों को एकदम समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट पोटेंशियल मेथड से करना है। अब आपने केसीएल सीख लिया, आपने केवीएल सीख लिया, अब आपको पॉइंट पोटेंशियल मेथड से आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से देखेंगे यार।
जल्दी से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ पॉइंट पोटेंशियल मेथड से। देखो 30 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। अगर इससे पहले पॉइंट पोटेंशियल हर एक को समझ में आ गया तो एक बार फटाफट मुझे बता दो, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मेरे प्यारे सारे बच्चा लोग एकदम रेडी होके पढ़ाई कर रहे हैं। जल्दी बता दो, फटाफट 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 बता दो जल्दी। ओके सर, एकदम समझ में आ गया है। दोबारा से ओपन करके करो, अपने ऐप को ना दोबारा से करके करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा से ऐप को करके करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? यस, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो जल्दी से देखते हैं अगला, है ना? ये क्वेश्चन को देखते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड से कैसे होने वाला है भाई लोग। ये क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से पॉइंट पोटेंशियल मेथड से कैसे होने वाला है। चलिए देखिए, पूछ रहा है इन द नेटवर्क जोन फाइंड द करंट I1 थ्रू द 10 वोल्ट बैटरी। ये 10 वोल्ट का बैटरी है, इससे करंट पूछा है, क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और 30 सेकेंड में आंसर भी आ जाएगा। यस सर, चलिए, है ना? लास्ट क्वेश्चन बताओ, ये क्या बोल रहे हो? अरे लास्ट क्वेश्चन तो तुम्हारा हो ही गया है, क्यों परेशान हो रहे हो? लास्ट क्वेश्चन को पॉइंट पोटेंशियल मेथड से बताया ना, किसी भी पॉइंट को जीरो मान लो, है ना? ये तो केवीएल तो तुम्हें सिखा ही दिया था, है ना? यस, केवीएल तुम्हें सिखा दिया था ये सारा। अब केवीएल का इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, I1 I2 में आंसर आएगा। लेकिन ये तो सिखाना था मुझे, है ना? वॉइस लो नहीं है यार, वॉइस प्रॉपर है यार। कैसे वॉइस प्रॉपर है मेरे ख्याल से, अभी वॉइस की दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना होता है, जीरो पोटेंशियल मानना होता है, फिर 6 वोल्ट, फिर ये जीरो, ये वाला 10 वोल्ट, फिर यहां से ऐसे गया ये 4 वोल्ट, और यहां पे क्या हो चुका है, 4 वोल्ट पोटेंशियल पता चल गया, ये 10 वोल्ट और ये हो गया 6 वोल्ट। तो एक रेसिस्टर है और ये 10 वोल्ट का है, ये 6 का, तो इसमें कितना करंट जाएगा निकाल लिया हमने। इसमें कितना जाएगा ये भी निकाल लिया हमने, और इसमें कितना करंट जाएगा ये दोनों मिलके इधर जाएगा, ये भी हमने निकाल लिया। ओके, कोई इशू नहीं है ना यार, कोई इशू नहीं है। लो साउंड बार बार बोले जा रहे हो तुम लोग। अब क्लियर है, प्रॉपर साउंड है? एक बार बता दो, क्या साउंड प्रॉपर है? +4 लिखा यहां, -6 क्यों? अच्छा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा। क्या? तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होता है, तो इसीलिए लिखो 10 - 6, इसलिए लिखा बेटा 10 - 6। ओके ना? यस यस यस, 10 - 6 सर। ओके, तो 10 - 6/2 पोटेंशियल डिफरेंस है पॉजिटिव बेटा, लेकिन लिखेंगे VA - VB/R। I = VA - VB/R, ये लिखेंगे, ठीक? तो हो जाएगा, है ना? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पहले वाले मेथड में -6 क्यों लिया सर? वही तो बता रहा हूं बेटा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस के चलते लिया 10 - 6/2, है ना? यस। अब नेक्स्ट क्लास तुम्हारा हो, ठीक है? इधर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये क्वेश्चन और एक और ये क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को पॉइंट पोटेंशियल से सॉल्व करना है।
बायो क्लास क्यों लिख रहे हो जब क्लास 7 o'clock है? बायो क्लास क्यों लिख रहे हो जब क्लास 7 o'clock है? क्लास 7 o'clock है ना तुम्हारा तो बायो का, फिर पढ़ क्यों नहीं रहे हो? हाँ, बायो क्लास 7 o'clock है। एक दो क्वेश्चन अभी करेंगे फिर उसके बाद होगा। जिसको जाना है चले जाओ, जिसको जाना है चले जाओ। अभी पहले पॉइंट पोटेंशियल मेथड का 3-4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद चलेगी क्लास भाई। उससे पहले कुछ नहीं होगा। फटाफट इधर देखो, तुम्हारे मन मर्जी से कुछ नहीं चलता रहेगा। चलो ये देखो, इस क्वेश्चन में पॉइंट पोटेंशियल से सॉल्व करना सिखाते हैं। ठीक, चैट को बंद कर दो, जिसको जो लिखना है लिखते रहो। क्लास चलेगी अभी 15-20 मिनट। पहले अभी सारा 15 क्वेश्चन लाया हूं, उसको सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद ही क्लास ऑफ होगी। देखो इधर, तो ये 10 वोल्ट का बैटरी है, यहां 20 वोल्ट का बैटरी है, ये दो तुम्हारे पास रेसिस्टेंस है। अब देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, किससे? पॉइंट पोटेंशियल मेथड से तुरंत से होगा ये क्वेश्चन। पॉइंट पोटेंशियल मेथड से तुरंत होगा। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लो। ये पॉइंट बढ़िया दिख रहा है मुझे सर, 0 मान लो। ये 0 तो बैटरी से कितना हो गया? 10। तो ये क्या हो गया? प्लस 10 वोल्ट का हो गया ये सर। हाँ, ये 0 तो ये प्लस 10 वोल्ट का हो गया सर। अब देखना ध्यान से, ये 0 तो ये बैटरी है, तो ये हो गया माइनस 20 वोल्ट का। यस, अब क्या होगा सर? अब इस क्वेश्चंस में जरा सा देखो, क्या तुम्हें दोनों पॉइंट का पोटेंशियल पता है? हाँ पता है। तो ये एक रेसिस्टर है, ये एक रेसिस्टर है। हाँ, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। तुम्हें क्या करना है? इस आई को लिखना है। ये प्लस 10 है, ये माइनस 20। तो देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट इसमें करंट निकल सकता है। ये दोनों रेसिस्टर को एक रेसिस्टर मानेंगे। कितने का? 8 का। देखो ध्यान से कैसे, देखो ध्यान से कैसे। ये 0 मान लिया, बैटरी के क्रॉस ही चल सकते हो तुम, तो ये हो गया प्लस 10। डन है, कोई दिक्कत नहीं है। रेसिस्टर के क्रॉस चलना अलाउ नहीं है, सिर्फ बैटरी का अगर पोलैरिटी पॉजिटिव है अगर पोलैरिटी, तो यहां पे लिखना है पॉजिटिव 10। तो ये 0 है तो ये हो गया प्लस 10, ये 0 है तो ये हो गया माइनस 20, क्योंकि ये लोअर है, निगेटिव पोलैरिटी है। यस, तो हो गया माइनस 20 वोल्ट। अब ये प्लस 10 का हो गया और ये माइनस 20 का हो गया। तो अब क्या करोगे सर? ये प्लस 10 माइनस ऑफ माइनस 20, क्योंकि आई बराबर लिखोगे वी ए माइनस वी बी बाय आर। वी ए कितना? प्लस 10। वी बी कितना? माइनस 20। देखो इसीलिए इसमें प्लस हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब है ना, डिवाइडेड बाय आर। 5 का और 3 का, ये दोनों को सम करो तो कितना हुआ? 8। तो क्या हो जाएगा? 8। अरे भाई साहब, 20 प्लस 30, 20, ये कितना हो गया? 30/8, 30/8 एम्पियर, 30/8 एम्पियर। तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 15/4, 15/4। 15/4 एम्पियर का करंट चला गया है। ठीक, यस, यानी कि ये करंट हमें मिल गया 15/4। यहां का करंट हमें पता चल गया है 15/4 एम्पियर। देखो कितना आसान हो गया। ये 0 और ये प्लस 10, इसका मतलब इसने जो करंट का डायरेक्शन दिखाया, ऐसे करंट नहीं जाएगा, इसमें एक्चुअल में करंट ऐसे जाएगा, क्योंकि ये हायर पोलैरिटी है, ये लोअर। तो I2 का वैल्यू जब तुम लिखोगे तो तुम लिखोगे डायरेक्ट I2 इधर से इधर जाएगा। ये जो दिया हुआ साइन है वैसा नहीं होगा, I2 एक्चुअल में माइनस हो जाएगा। कैसे? 10 माइनस 0, 10 माइनस 0/2, 10 माइनस 0/2, तो ये हो गया 5 एम्पियर। और एक्चुअल में हमारा करंट आया कैसा? ऐसा, क्योंकि ये हायर है ये लोअर है, तो इसने बोला था ऐसा, तो हमारा करंट आया इधर से, ये आया 5 और ये आया 15/4। ये और ये दोनों मिल गया, देखो दोनों मिल गया और वही इधर गया। मतलब बैटरी का जो करंट है I1 वो एक्चुअल में हो जाएगा I2 प्लस I। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 15/4, 5 4 जा 20 और ये 35/4 एम्पियर का करंट निकलेगा। किससे? बैटरी से। क्या हर एक बच्चा को समझ में आ गया? तो फटाफट बता दो, एकदम मस्त समझ में आ रहा है सर, कोई दिक्कत की बात? सर ये मेथड नहीं समझ में आया, सर तो पहले ही कर दिया था, ये तो मैंने पहले ही कर दिया।
यस, सबको समझ में आ गया? तो फटाफट सर -5 क्यों नहीं? यस, -5 आया इसीलिए तो डायरेक्शन पलट दिया ना बेटा। -5 ही है लेकिन मैंने डायरेक्शन पलट दिया, मैंने बोला ये डायरेक्शन है करंट का। क्वेश्चन वाला ने तो ऐसे बोला था। तो अगर कोई पूछता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2 तो इसका आंसर आता बेटा -5। यस सर, क्रिस्टल क्लियर, सबको समझ में आ गया है इस मेथड को, है ना? यस, हर एक बच्चा इस मेथड से समझ गया है क्वेश्चन। किसी को दिक्कत हुई है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, इसीलिए दिक्कत हुई है। देखो तुम लोग थोड़ा सा सेटल होने के लिए सीखो, सेटल होने के लिए सीखो बेटा। देखो अभी दिक्कतें तो मेरे साथ भी हो रही है ना, मेरा भी मेंटल प्रेशर चल रहा है। इतने सारे क्वेश्चंस 20 लेके आए थे, नहीं वो सारा चीज कवर हो पाया था, है ना? बार बार क्लास डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं तो चाह रहा हूं ना कि मैं समझाऊं। तो आप लोग भी ये चीज को समझें कि आपको भी इसी इंटेंसिटी से पढ़ाई करनी होगी, तब आप भी एक बेस्ट डॉक्टर बन पाएंगे बेटे। ये सारा क्वेश्चन जो इतना सारा करवाने का तरीका है, डायरेक्शन अपोजिट ले लिया बेटा। क्वेश्चन वालों ने डायरेक्शन ऐसा दे रखा है तो इसलिए ऐसा ले लिया। तो आप लोग ये चीज को समझें कि कभी दिक्कतें आएंगी, हम उसे हैंडल करने के लिए तैयार बैठे होंगे सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जिसे समझने में दिक्कत हो रही है वो ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग। बोला कंसीडर एनी पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल, उसके बाद मैंने बोला कि किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो मानने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और फिर इसे देखना होता है। ठीक, यस, चलिए एक और क्वेश्चन अपना देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के आगे कंटिन्यूएशन में। ये क्वेश्चन कहिए, ये क्वेश्चन देखो 2 सेकंड में आंसर आएगा बिना सॉल्व किए। फटाफट करो, हर एक बच्चा इसको करेगा, 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। सही में 2 सेकंड, हाँ, आंसर देखते ही आएगा आंसर। देखो यहां पे मान लो 0 बोल रहा है इन द गिवन सर्किट, है ना, सेल हैव 0 इंटरनल रेसिस्टेंस, द करंट पासिंग थ्रू द रेसिस्टेंस R1 एंड R2 आर। ये R1 है और ये R2 है, इससे करंट कितना होगा? मान लो ये 0 है तो यहां से आया तो ये हो गया +10। बोलो हाँ सर, ये +10 हो गया, ये +10 हो गया और ये -10, तो +10 -10 कितना हो गया? 0। ये भी 0, ये भी 0, इसमें कोई करंट ही नहीं जाएगा, इसके थ्रू करंट 0 एम्पियर हो गया, इसके थ्रू करंट 0 एम्पियर हो गया। और ये 0, ये 10, तो 10 - 0 10/20, तो 10 - 0/20 आंसर कितना हो गया? देख लो 10/20 कितना आंसर हो गया? 10/20 1/2 इज इक्वल टू 0.5 सर आंसर हो गया। 0.5 एम्पियर का इसमें और 0 का इसमें, आंसर कौन सा? ए। क्या हर एक बच्चा 0. ये होता है सीखने का मतलब। तुम देख पा रहे हो कि क्वेश्चन कितना फास्ट कर पा रहे हो, जबकि सीरीज पैरेलल से नहीं होगा ये क्वेश्चन। तुम्हें नहीं पता है कि ये दोनों सीरीज में है पैरेलल में है, क्यों? क्योंकि बैटरी लगा दिया। ये सीरीज पैरेलल से नहीं होगा बेटा, ये सीरीज पैरेलल से नहीं होगा, ये पावर शॉर्टकट से होगा। और वो क्या है सर? वो है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। क्या तुम सबने पॉइंट पोटेंशियल मेथड सीख लिया? यस, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेना है, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेना है और फिर क्या करना है? फिर बैटरी के अलोंग चलना है और बैटरी के अलोंग चलते ही सबका पोटेंशियल लिख के सॉल्व करके रख देना है। वाई 0 ये भी मैं बताऊंगा जब मैं ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग, वैसे आज ही बताने वाला था, आज क्लास ही थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। मैंने तुम्हारे लिए ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग और इतने सारे क्वेश्चंस लाया था यार, आज क्लास थोड़ा खराब हो गया। ये शॉर्ट सर्किट वगैरह जब मैं पढ़ाऊंगा ना, और शॉर्ट सर्किट के बाद जब मैं ये पढ़ाऊंगा ना ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग के कॉन्सेप्ट्स, तब तुम्हें पूरा का पूरा समझ में आएगा। 2-4 क्वेश्चन और हो जाए फटाफट। यस सर, 2-4 क्वेश्चन, बस 2-4 क्वेश्चन, उसके बाद क्लास ऑफ कर दूंगा। ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, जल्दी बताओ। ये 5 से 2 2006 में नीट का क्वेश्चन, देखो जल्दी आंसर चाहिए भाई, आंसर चाहिए जल्दी। आंसर आ गया क्या? ए ए ए ए ए
अरे भाई कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज अभी तो बोला सर, और दूसरा एनर्जी। ए आंसर सर देखो 2006 का नीट का क्वेश्चन का आंसर आ चुका है भैया। अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन सब भी पूछता है क्या? हाँ, यही तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये सब भी पूछता है। ये लो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नीट में 5 टाइम्स पूछा गया है, ये सबने बोला है। 92 और 97 में फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ। क्या? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, sigma I is equal to 0 at a junction deals with the conservation of momentum, charge, energy, angular momentum। अरे आंसर सबका आ गया होगा सर। ये भी कौन सा फर्स्ट लॉ जो बोलता है वो चार्ज कंजर्वेशन की बात बोलता है, इसका भी आंसर ये हो चुका है सर। एक और क्वेश्चन देखो कैसे चार्ज केवीएल और केसीएल पे पूछा, नीट में आया हुआ क्वेश्चन, एक और 2010 का क्वेश्चन, जल्दी से देखो 2010 का क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताओ। यस, सबका सही चल रहा है भाई, तुम लोग ने फोड़ दिया है भैया, सच्ची बता रहा हूं फोड़ ही दिया है। अगला क्वेश्चन का आंसर चाहिए भाई, अगला क्वेश्चन का आंसर जरा क्वेश्चन को रीड करो। यस, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ फॉलो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किरचॉफ्स लूप लॉ फॉलो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे दोनों स्टेटमेंट सही है, बोल रहा है बोथ एंड बी आर रॉन्ग। अबे गलत हो, ए इज करेक्ट बी इज रॉन्ग, गलत हो, ए इज रॉन्ग, अरे गलत हो, बोथ एंड बी आर करेक्ट, रेड कलर से सही हो। यस, डी 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 डी। तो आई होप आज जो मैंने तुम्हें रियल में पढ़ाया वो बैटरी के बारे में पढ़ाया बेटा। यस, थैंक यू बच्चा लोग, यार मजा ही दिला दिए तुम जाते जाते। फिर मैंने किरचॉफ्स में केवीएल का लूप इक्वेशन लिखना तुम्हें अच्छे से सिखा दिया भाई। लूप इक्वेशन सीखना अपने आप में एक बेहतरीन बात है। फिर मैंने तुम्हें बताया कि किस तरीके से प्रॉब्लम में बैटरी का कोई भी पोटेंशियल जीरो मान के सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप यहां तक हर एक बच्चा को हर एक चीज समझ में आ गया। अब आप लोग, एक तो बोल रहा है 15 मिनट लेफ्ट, अरे पढ़ ले जो बता रहा हूं बेटा। तो हर एक बच्चा को अभी तक सारा बैटरी के बारे में मैंने बताया, शुरुआत से रिकैप करता हूं कि मैंने क्या क्या पढ़ाया आज। बैटरी के बारे में पढ़ाया, फिर इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में बताया, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी के बारे में बताया। ये सारा कुछ हमारे बच्चों को समझ में आ गया। फिर मैंने किरचॉफ्स के 2 लॉ सिखाए, केवीएल एंड केसीएल, और वो भी समझ में आ गया। फिर केवीएल के लूप इक्वेशन लिखना सिखाया और किरचॉफ्स केसीएल का इक्वेशन लिखना सिखाया। ये भी हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को समझ में आ गया है, सबको मस्त मजा आ गया है। तो एकदम फटाफट आग लगा दो भाई साहब और बोल दोगे यस सर एकदम सेट हो चुका है। ऑल्दो ये पूरा जितना लाया हूं वो कवर नहीं हुआ, तो एक तो आधा घंटा 45 मिनट का एक लेक्चर और बनता है, तो वो देखेंगे। अभी आप रैप अप करेंगे क्योंकि आपका दूसरा भी क्लास है। यस, और फिर ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर है फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर है सेकंड, जिसको कि केवीएल बोलते हैं, लूप इक्वेशन बोलते हैं। तो आई होप हर एक बच्चा क्लास का एकदम मस्त समझ में आ गया। तो मिलेंगे फिर से बहुत सारे क्वेश्चन के साथ इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपन करते हैं बाय बाय बच्चा लोग, मस्त रहिए, खुश रहिए और ढेर सारा पढ़ाई करते रहिए। बाय बच्चा लोग, बाय बच्चा लोग।